Dear students of class 7, this is your science worksheet number 43 and it is dated for 28th of December. So today we are going to start the new lesson acid bases and salts. तो बेटा आपकी टेक्स्ट बुक है, आपको जो बुक मिली हुई है उसमें ये लेसन है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसको पढ़ना। और आम भाषा में हम बेटा एसिड का मतलब जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं, और जो कड़वी कसाली चीज़ें होती हैं उनको हम बेसिस बोलते हैं, और जो ना खट्टी हो ना कड़वी हो, अलग टेस्ट हो, उसको हम सॉल्ट कहते हैं। जैसे एसिड्स में आपका आ जाता है लेमन जूस, है ना, मौसमी जूस, ऑरेंज जूस, आंवला, और आप चाट मसाला खाते हो, टाटरी, अमचूर। तो ये तो आम भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है बेटा। और बेसिस में आपका आ जाता है वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं, सोप्स जो आ जाते हैं आपके, और मीठा सोडा होता है जिसको हम छोले भटूरे वगैरह बनाते, छोले उबालने में यूज़ करते हैं कई लोग, और भटूरे में भी डालते हैं। तो यू बेटर आस्क योर मॉम, है ना। और सॉल्ट्स में आ जाता है बेटा नमक, चीनी, और जो जनरल हम यूज़ करते हैं उसकी बात कह रही हूँ सॉल्ट्स में, है ना। और जो मेडिसिन होती हैं दे आर ऑल्सो सॉल्ट्स। तो बेटा जो बेसिस हैं वो कड़वे नहीं बोलेंगे, हम कसैले बोलेंगे। जो आप मेडिसिन खाते हो वो कड़वी होती हैं, वो सॉल्ट्स होते हैं। आप जो भी मेडिसिन लाते हो ना उसके ऊपर लिखा होता है इंग्रेडिएंट क्या है या इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो आपके घर में जो मेडिसिन रखी है उसकी स्ट्रिप है या बॉटल है, उसमें आप देखो कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। जैसे इनो की बॉटल अगर है तो इनो में लिखा होता है, वो मिक्सचर होता है, वो सॉल्ट नहीं होता, वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस होता है। तो उसमें कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, है ना। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे साइंस की भाषा में। तो जो एसिड्स होते हैं वो आर द केमिकल्स विच आर सावर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो बेटा लिटमस क्या है, बहुत शुरू शुरू में हमने पढ़ा था कि जो लाइकेन होती है एक प्रकार की काई होती है जो पानी में, तालाब में आप देखते हो ना ग्रीन ग्रीन तैर रहा होता है। तो ये लिटमस जो होती है जनरली पाइन ट्रीज के ऊपर जो फंगस लगती है, जो फंगस नहीं कहेंगे इसको बेटा, लाइकेन इज एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इसमें फंगस और एल्गी के बीच में। तो वो होता है, बड़ी क्लास में पढ़ लेना डिटेल में, 9th-10th में पढ़ाएंगे। तो लिटमस का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। दे आर यूजफुल इन मैनी वेज, एसिड्स एंड दे आर एसिडिक इन नेचर। आवर स्टमक मेक्स एन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यू मस्ट रिमेंबर कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है विच इज़ नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। सम ऑफ द एसिड्स अकर्स इन नेचर लाइक एप्पल, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो। अब आप कहोगे मैडम एप्पल तो मीठा होता है, नहीं बेटा खट्टा भी होता है। टोमेटोज हो गए, है ना, कर्ड हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए आपके, विनेगर हो गया, सिरका जो आप चाउमीन में डाल के खाते हो उसको विनेगर कहते हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड सब्सटेंसिंग कंटेनिंग एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होता है, आर कॉमनली नोन एज एसिड्स विच आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। तो बेटा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं ये जो नाम लिखे ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें यूज़ होता है। स्टील के जो बर्तन चमकते हैं उनको हम सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोसेस करते हैं। तो बेटा नेचुरल जो एसिड हो गए उसमें आपका हो गया एप्पल, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, कर्ड और विनेगर। लेकिन मैन मेड में आपका बेटा विनेगर को ना, जो असली नाम है वो एसिटिक एसिड होता है ना। तो इसको आप, जो विनेगर है वो वाटर सॉल्यूशन होता है, तो हम विनेगर को मैन मेड में गिन लेते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स माने यही कैंपा, फैंटा, मिरिंडा, पेप्सी, कोक, ये सब जो होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं मैन मेड में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको पूरी टेबल आपने कॉपी में उतारनी है, इसको लर्न करना है। एसिटिक एसिड का ये साइंटिफिक नाम हो गया साइंस का, और आम भाषा में जो है उसको हम कह देते हैं विनेगर। जबकि बेटा विनेगर जो होता है, अगर हम एसिटिक एसिड में पानी मिलाएं तो विनेगर बनता है। इट इज़ अ वाटर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में होता है, एंट स्टिंग में, मतलब जो चींटी काटती है
तो वो अब हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, जिससे हमें लगता है चींटी ने काट लिया हमें। सिट्रिक एसिड मतलब सिट्रस फ्रूट में होता है, जैसे ऑरेंज हो गए, लेमन्स हो गए। लैक्टिक एसिड जो होता है कर्ड के अंदर होता है, जिससे कर्ड खट्टा होता है, दही खट्टा होता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच यानी पालक का जो अजीब सा टेस्ट होता है ना, खारा खारा सा, खारा भी नहीं कहेंगे, मतलब आप जैसे पालक खाते हो तो एक अलग सा टेस्ट आता है, वो ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होता है। जो आंवला और सिट्रस फ्रूट हो गए दूसरे, उसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है, आंवले की तरह से, जैसे मौसमी वगैरह हो गया ना। और टार्टरिक एसिड को आम भाषा में हम टाटरी कहते हैं, पूछना मम्मी से। जो चूरन बनाते हैं ना उसमें डलते हैं टाटरी, लेकिन हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम उसमें बोलेंगे टार्टरिक एसिड। ये ग्रेप्स में यानी अंगूरों में, और अनराइप मैंगोज यानी कच्चे आमों में पाया जाता है। ठीक है। ऐसी बेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि बेसिस आर बेटर इन टेस्ट, सोपी इन टच, मतलब अगर आपने बेस को टच किया है और आपको लग रहा है कि आपके हाथ में सोप आ गया है, साबुन आ गया है, तो मतलब वो बेस है। ठीक है। और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। और इनके नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं बेसिस के, विच आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। सोप्स, डिटर्जेंट्स, बेकिंग पाउडर बेटा ये मीठा सोडा होता है। टूथपेस्ट आर सम बेसिस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। वी रब ए solution of baking soda between our fingers. If we rub a solution of baking soda तो इट विल फील सोपी। तो बेटा बेकिंग सोडा यही हो गया आपका, जो मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, मम्मी से पूछना, और उसको हाथ में लेना उंगलियों में, और पानी लगा के उसको उंगलियों को रगड़ना, रब करना, तो आपको लगेगा हाँ उंगलियों में साबुन आ गया। जैसे आप ये आपका सोप और डिटर्जेंट होते हैं, दे ऑल आर बेसिस। तो ये कुछ नाम है बेसिस के जो आपको याद रखने हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं, इससे सफ़ेदी करते हैं, जो आपके घरों में सफ़ेदी होती है। तो बेटा पहले तो अब तो डिस्टेम्पर कराते हैं लोग, है ना, अब तो नई नई चीज़ें आ गई हैं, वॉल पुट्टी आ गई, सब ये तो नई बातें हैं, ये सब सिंथेटिक है, मैन मेड है। लेकिन अगर आप अपनी दादी से पूछेंगी तो वो घर में क्या करते थे दिवाली पे, वो बोलेंगे हम सफ़ेदी कराते थे। तो बेटा सफ़ेदी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर होता है, जो कांच साफ करने वाले जितने भी साबुन आते हैं महंगे महंगे, सब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो साबुन होता है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा जो ये खट्टी डकार आती है, तो आप डाइजीन गोली खाते हो या डाइजीन का सिरप आता है, लिक्विड आता है, 2-3 चम्मच वो पी लेते हो या ढक्कन पी लेते हो, उसके ऊपर ढक्कन भी लगा आता है। तो बेटा अगर आपने नहीं देखा तो मेडिकल की दुकान पे जाके देखो, तो जो डाइजीन नाम से मिलता है उसके अंदर ही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा। नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। लेट मी चेंज द कलर। नेम 2 ऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरली अकरिंग एसिड। तो नेचुरल में अब बेटा आ जाएगा एसिटिक एसिड हो गया। नेचुरली में आप एक काम करो बेटा, सिट्रिक एसिड लिख लो और ये एस्कॉर्बिक एसिड लिख लो, क्योंकि ये फलों में मिलता है ना। तो आप एसिटिक एसिड रहने दो बेटा। ठीक है। सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड लिखो। वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड्स, एक कैरेक्टर है, दे आर सावर इन टेस्ट, तो इसमें आप लिख देंगे सावर इन टेस्ट। अच्छा, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। Write one characteristic property of all bases, they are soapy in touch. Which of the following are acidic and which are basic? तो बेटा ये जो लिस्ट है इसमें से आप क्या करो, एक ऐसे कॉलम बनाओ, यहाँ लिखो एसिड, यहाँ लिखो बेस। अच्छा पहला नाम लाइम वाटर है, लाइम वाटर को बेस में लिख दो। विनेगर यहाँ एसिड के नीचे लिख दो। टूथपेस्ट बेस के नीचे लिख दो। स्टमक जूसेस एसिड के नीचे लिख दो। इस प्रकार से आप सभी चीज़ों को एसिड और बेस की टेबल में बांट देंगे। ठीक है बेटा। एंड यू मस्ट कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम COVID-19 by wearing mask, maintaining a social distance of 2 yards and washing your hands properly with soap and water when you return back home. And you must read this lesson from your textbook. Okay beta.